जरा सोचिए, न्यूयॉर्क की ठंडी रात, सड़क पर दौड़ती पीली टैक्सी और उसका ड्राइवर एक साधारण भारतीय आदमी। आंखों में थकान, दिल में जिम्मेदारियों का बोझ, लेकिन हौसला अब भी जिंदा। उसी रात उसकी गाड़ी में बैठता है एक अनजान यात्री, जिसकी जल्दी, जिसकी बेचैनी अर्जुन की नजरों से छुप नहीं पाती। सफर छोटा था, लेकिन उसके उतरने के बाद पीछे रह गया कुछ ऐसा जिसने अर्जुन की किस्मत के पन्ने हमेशा के लिए बदल दिए। आखिर वो रात क्यों अर्जुन की जिंदगी की सबसे बड़ी रात साबित हुई? कौन था वो यात्री और उस छोड़ी हुई चीज में छुपा था कौन सा राज? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर की नहीं, ये कहानी है ईमानदारी, संघर्ष और इंसानियत की, जो आपको अंदर तक छू जाएगी। न्यूयॉर्क की ठंडी शाम थी। सड़कों पर पीली टैक्सियां लगातार दौड़ रही थीं। आसमान में हल्की हल्की धुंध थी और गगनचुंबी इमारतों के बीच से निकलती लाइटें मानो शहर को किसी सपनों की नगरी बना रही थी। लेकिन इस भीड़भाड़ वाले शहर में एक भारतीय टैक्सी ड्राइवर अर्जुन अपनी थकी हुई आंखों के साथ गाड़ी चला रहा था। अर्जुन के चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। उसने पुराने ऊनी जैकेट पहना हुआ था और उसके हाथ लगातार स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे। उसने खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, बस आज का दिन जल्दी कट जाए। बच्चे स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया देना है और बीमार मां की दवाइयां भी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि मेहनत कर रहा है, किसी का हक नहीं मार रहा। उसी वक्त उसकी टैक्सी के सामने हाथ हिलाता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था, महंगे सूट में, हाथ में चमकदार घड़ी और पैरों में चमचमाते जूते। अर्जुन ने गाड़ी रोकी। आदमी ने दरवाजा खोला और बैठते हुए कहा, JFK एयरपोर्ट जाना है, जल्दी पहुंचाना। अर्जुन ने सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। उस शख्स के चेहरे पर थकान भी थी और बेचैनी भी। उसने जेब से फोन निकाला और किसी से अंग्रेजी में बात करने लगा। उसकी आवाज में गुस्सा और घबराहट थी। मैंने कहा था ना, सब कुछ मेरे आने से पहले तैयार होना चाहिए। ये डील अगर फेल हुई तो बहुत नुकसान होगा। अर्जुन चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसके कान में आधी अधूरी बातें जा रही थीं। उसे समझ आया कि यह आदमी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा। थोड़ी देर बाद वह आदमी पीछे की सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर लेता है। अर्जुन मन ही मन सोचता है, कितनी अजीब बात है, जिसके पास इतना पैसा है उतनी ही टेंशन भी है, और एक मैं हूं जिसके पास पैसा नहीं पर सपने और उम्मीदें हैं। कुछ देर बाद टैक्सी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। आदमी जल्दी में उतरता है और बोलता है, थैंक्स मैन, कीप द चेंज। उसने $1000 का नोट सीट पर फेंका और जल्दी से अंदर चला गया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। इतनी बड़ी टिप उसने कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। लेकिन उसकी नजर तभी पीछे की सीट पर पड़े एक चमड़े के बैग पर पड़ी। बैग बहुत भारी लग रहा था। अर्जुन ने तुरंत बैग उठाया और आवाज लगाई, साहब, आपका बैग। लेकिन वो शख्स भीड़ में गुम हो चुका था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने बैग को सीट पर रखा और गाड़ी किनारे लगाकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या करूं? ये बैग खोलूं या सीधा पुलिस को दे दूं? उसने खुद से सवाल किया। उसकी नजर बैग की चेन पर गई। कांपते हाथों से उसने बैग खोला। अंदर देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। बैग नोटों से भरा हुआ था। गड्डियां, इतनी गड्डियां कि शायद उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। साथ ही एक लैपटॉप और कुछ कागजात भी रखे थे। अर्जुन की सांस अटक गई। हे भगवान, ये तो करोड़ों रुपए होंगे। अगर मैं चाहूं तो इस पैसे से जिंदगी बदल सकती है। बच्चे को बड़ा स्कूल, मां का इलाज, खुद का घर, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, नहीं अर्जुन, ये तेरा हक नहीं है, ये तेरा पैसा नहीं है। मेहनत से कमाए बिना हर चीज बोझ बन जाती है। वह गाड़ी से उतरा और एयरपोर्ट के अंदर भागा। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अभी अभी एक यात्री मेरी टैक्सी में आया था, उसने अपना बैग पीछे छोड़ दिया है। गार्ड ने कंधे उचकाते हुए कहा, यहां रोज लाखों लोग आते हैं, नाम पता बताए बिना कैसे ढूंढेंगे? अर्जुन मायूस होकर बाहर आया। उसने सोचा, शायद इस बैग में कोई कार्ड होगा। उसने दोबारा बैग खोला और एक विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। उस पर लिखा था, रिचर्ड विलियम्स, CEO, विलियम्स एंटरप्राइजेस। अर्जुन ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, ठीक है, कल सुबह इनके ऑफिस जाकर बैग लौटा दूंगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। पैसे की गड्डियां बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रही थी, लेकिन हर बार उसे अपनी मां की सीख याद आती, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ एक रोटी
1000 चोरी के खाने से बेहतर होता है। अगले दिन सुबह वह बैग लेकर उस बड़े ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे अजीब नजरों से देखा। हां, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं? अर्जुन ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, पैसेंजर बैग लौटा दो। लड़की ने फोन मिलाया और कुछ ही देर में वही शख्स रिचर्ड विलियम्स बाहर आया। उसके चेहरे पर हैरानी और राहत दोनों थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल, यू फाउंड माई बैग? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, यह आपका था, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। रिचर्ड की आंखों में चमक आ गई। उसने बैग खोला और देखा, सब कुछ जस का तस था। उसने गहरी सांस ली और बोला, डू यू इवन नो वॉट यू हैव जस्ट डन? इस बैग में सिर्फ पैसे ही नहीं थे, इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिन पर मेरी पूरी कंपनी टिकी हुई है। अगर यह खो जाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, सर, ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, मुझे लगा यही सही है। रिचर्ड ने कुछ पल अर्जुन को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, यू आर नॉट जस्ट अ टैक्सी ड्राइवर, यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर। उसने अर्जुन को अपने ऑफिस के अंदर बुलाया। बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाकर उसने अपने स्टाफ से कहा, दिस मैन सेव्ड माई लाइफ, ही रिटर्न माई बैग व्हेन ही कुड हैव वॉक्ड अवे विद मिलियंस, लर्न फ्रॉम हिम। सभी ने तालियां बजाई। अर्जुन के दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर आई। रिचर्ड ने फिर अर्जुन से कहा, मुझे बताओ, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए? अर्जुन चुप हो गया। कुछ देर सोचकर बोला, सर, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, मां की दवा पूरी हो जाए और इतना कमा सकूं कि सुकून से जी सकूं। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, समझो, हो गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन को खबर मिली कि रिचर्ड ने उसकी मदद से उसके बच्चों का नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवा दिया था। उसकी मां के इलाज के सारे खर्च भी रिचर्ड ने उठा लिए थे। इतना ही नहीं, उसने अर्जुन को अपनी कंपनी में एक ईमानदार ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नौकरी भी दे दी। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदल गई। उसका घर रोशनी से भर गया। मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बच्चे सपने देखने लगे। और एक दिन रिचर्ड ने उससे कहा, अर्जुन, तुमने मुझे याद दिलाया कि पैसे से बड़ी दौलत इंसान की ईमानदारी है। तुमने जो किया वो इस दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, सर, अगर मैंने वो बैग रख लिया होता तो शायद मेरे पास पैसा होता, लेकिन चैन की नींद नहीं होती। आज मेरे पास शांति है और यही असली दौलत है। नैरेशन की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। जिंदगी हमें हर रोज ऐसे मौके देती है जहां हम सही और गलत में से एक रास्ता चुन सकते हैं। अर्जुन ने सही चुना और उसका एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। न्यूयॉर्क की सड़कों पर वही पीली टैक्सी आज भी दौड़ रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर अब सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि ईमानदारी और इंसानियत का असली चेहरा बन चुका था। दोस्तों, अर्जुन ने हमें सिखाया कि असली दौलत पैसे की नहीं, बल्कि इंसानियत और ईमानदारी की होती है। जिंदगी में मौके तो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है, यही इंसान का असली इम्तिहान होता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अर्जुन की जगह आप होते तो क्या करते। और हां, ऐसी ही और सच्चाई और सीख से भरी कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।